वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आपसे तो इस प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट टेस्ट डे 2 को आज हम यहाँ पे सामने डिस्कस करने के लिए पेश हुए हैं। अगर हम डे एंड तक यानी स्टंप्स के पर बात करें तो पाकिस्तान 179 फॉर 1 है और पाकिस्तान अभी 234 रन पीछे है बांग्लादेश के टोटल से, यानी पाकिस्तान ट्रेल कर रहा है 234 रन से। इससे पहले हमने देखा कि बांग्लादेश ने अपनी पहली इनिंग में 413 रन बनाए थे। अब आज का दिन बांग्लादेश ने स्टार्ट किया 301 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने उस टोटल को वो ले गए 413 तक। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के हवाले से, अगर हमने कल डिस्कशन की थी कि पाकिस्तान की बॉलिंग इनफेक्टिव नजर आई वहां पर और विकेट्स लेने में इतने कामयाब नहीं हुए और बड़ी पार्टनरशिप वहां पर उन्होंने लगने दी, और वो चीज साबित हुई कि यहाँ पर बांग्लादेश एक बड़ा टोटल करने तक जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया गया था कि बांग्लादेश आकर यहाँ पर आज रन ज्यादा पाइलअप करेगा, उस तरीके से वो कर नहीं पाया। और पाकिस्तान ने उनको, ये नहीं कह सकते कि आपने बिल्कुल जल्दी उड़ा के रख दिया, लेकिन पाकिस्तान ने आज 32 ओवर किए, लेकिन उनको रन के हवाले से अगर हम बात करें तो उस तरीके से ज्यादा नहीं करने दिए। और पाकिस्तान ने उनको एक रिलेटिवली लो टोटल पे, एक टाइम पर तो लग रहा था कि उनको 400 से लो पे हम रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, लेकिन एक आखिर में इनिंग लगी तस्कीन की जो 28-29 रन की, तो वो टोटल को 400 से पार ले गए। वरना उससे पहले हमने उनको 380-384 पे हमने उनके 9 आउट कर लिए थे। अब्बास की बात कीजिए यहाँ पर, मोहम्मद अब्बास की, तो वो बहुत आउटस्टैंडिंग नजर आया यहाँ पर। कल की वीडियो में हमने ये चीज डिस्कस की थी कि अगर सरफेस से आपको वैसे हेल्प नहीं मिल रही, लेटरल मूवमेंट नहीं मिल रही, तो आप कम से कम वो शॉर्ट पिच वाला जो प्लो है वो आप ट्राई तो करके देखें, वो आपको हेल्प करते हैं। यानी कल के दिन हमने देखा कि वो उस तरीके से यूटिलाइज नहीं हुआ। आज अब्बास ने 3 विकेट्स लिए उसी शॉर्ट पिच बॉल को यूज करते हुए, और बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से उन्होंने बॉलिंग की। 5 विकेट हॉल लिया उन्होंने, 5 for 92 उनके फिगर्स हैं। 32 से 34 ओवर उन्होंने किए हैं। और बात की जाए कि प्रॉपर टेस्ट मैच बॉलिंग, और अगर आप देखें तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो कंडीशन स्पेसिफिक है, उनको वो इंग्लिश कंडीशन चाहिए या स्विंग कंडीशन चाहिए जहां पर वो इफेक्टिव हो सके। लेकिन हमने देखा है कि उन्होंने यहाँ पर भी, ये आप बिल्कुल जो हमने कल डिस्कस कर लिया था कि ग्रीन टॉप बेशक है, लेकिन बीनीथ जो है वो ड्राई सरफेस है और उस तरीके से पेसर सपोर्ट नहीं मिल रही, तो यहाँ पर भी उन्होंने जिसे कहते हैं एक लंबी स्पेल की और अपनी टीम के लिए, और 5 विकेट्स भी हासिल की और बड़े क्रूशल टाइम पे विकेट्स कल भी हासिल की थी। और आज भी जो जल्दी आउट करने में उन्होंने बड़ा क्रूशल रोल अदा किया और उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया। और बकिया 6 विकेट थी तो उनसे 4 आज अब्बास ने ली जिन्होंने 5 विकेट हॉल लिया, और बाकी 2 शाहीन शाह अफरीदी ने ली जिन्होंने ओवरऑल 3 विकेट हासिल की। तो इस तरीके से हमने उनको जल्दी आउट कर लिया। कल हमने आपको बता दिया था कि शांतो की वहां से सेंचुरी थी, मोमिनुल हक का 91 था, और 48 पे कल नॉट आउट गए थे मुशफिकुर रहीम, जिन्होंने आज कंटिन्यू करके 71 रन बनाए। तो आज के दिन के हवाले से वो उनके लिए पिक ऑफ द बैटर्स थे। पार्टनरशिप वहां पर लगी स्पेशली लिटन दास की और मुशफिकुर रहीम की, लेकिन उन्होंने वो थ्रो अवे किया। और उसके बाद हमने देखा कि बांग्लादेश की तरफ से किसी बैटर ने बड़ी इनिंग नहीं खेल पाई वो, और वो जल्दी आउट हो गए और एट द एंड वो 413 पे ऑल आउट हो गए। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जब पाकिस्तान जवाब देने आया तो एक बड़ा टोटल ऑलरेडी, बेशक आप ये कह सकते हैं कि हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कम पे हमने उनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया, लेकिन अभी भी 413 रन बहुत ज्यादा थे, गिवन दैट कि उनके पास जो पेस अटैक था उसको देखा जाए कि वो तकरीबन सारे बॉलर्स ऐसे हैं जो 140 अबव कर सकते हैं और 145 अबव कर सकते हैं, और फ्रेश वो आ रहे हैं, उनके पास रन ऑन द बोर्ड है। और पाकिस्तान के पास हमने देखा कि टॉप 3 में 2 डेब्यूटेंट्स ने खेलना था। तो ये सारी चीजें देखते हुए तो पाकिस्तान का रिप्लाई देखें तो 179 फॉर 1 एट द एंड ऑफ द डे, तो ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। और दिन की शुरुआत पे अगर आपको कोई स्टार्ट दिया तो आप दोनों हाथों से लेते, तो पाकिस्तान इस टाइम पर एक बेहतर पोजीशन में है। हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा अहेड हो गया, क्योंकि स्टिल हम 234 रन पीछे हैं। अभी हमें वो 234 रन भी करने हैं, और क्योंकि हमने यहाँ पर सेकंड बारी खेलनी है तो हमें फर्स्ट इनिंग लीड भी अच्छी लेनी पड़ेगी, ताकि हम जो सेकंड इनिंग का भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वेरिएबल बाउंस आना शुरू हो गया सरफेस पे, वो डायमंड्स देखना शुरू हो गया, सरफेस के बॉल लो भी रह रहा है, और फिर वेयर एंड टेयर होगी, तो यहाँ पर स्पिनर्स भी डोमिनेट करेंगे, और उनके अच्छे स्पिनर्स हैं बांग्लादेश के, हम उस पर आते हैं। तो वो चीज देखते हुए हमें यहाँ पर एक बड़ा टोटल इस पहले इनिंग का लगाना पड़ेगा। और अभी हमारी जो पार्टनरशिप चल रही है 70 अबव रन की पार्टनरशिप है यहाँ पर अजान अवैस की, और दोनों डेब्यूटेंट्स अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल जिस तरीके से खेल रहे हैं, तो उनको अभी और कंटिन्यू करना पड़ेगा, और आने वाले बैटर्स जो हैं एक्सपीरियंस बैटर्स हैं उनको भी वहां पर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। तो
179 पाकिस्तान ने आज किया। और अगर हम बात करें तो ओपनिंग स्टैंड 100 प्लस रन का लगा इमामुल हक और अजान अवेस का। अर्ली ऑन टेस्टिंग टाइम्स थे उनके लिए, लेकिन उन्होंने उनको सर्वाइव किया। कुछ अपॉर्चुनिटीज वहां पर बांग्लादेशी बॉलर्स ने क्रिएट की, पेसर्स ने, लेकिन वहां पर हमने उनको सर्वाइव किया। और लंच पे गए हम, तब 50 पे कोई आउट नहीं था। उसके बाद भी आगे दोनों ओपनर्स ने बड़े अच्छी तरीके से बैटिंग की। और अगर हम बात करें 45 रन बना पाए वहां पर इमामुल हक, वो आउट हो गए स्पिनर पे, पेसर पे वो भी आउट नहीं हुए। तो उसके बाद हमने देखा कि वहीं से इनिंग को कंटिन्यू किया। अजान अवेस का साथ वहां पर किया आगे पर अब्दुल्ला फजल ने, उन्होंने वहां पर उस इनिंग को कंटिन्यू किया और 179 तक लेके गए। और दिन के एंड तक उन्होंने, जिसे कहते हैं, सेफ गार्ड किया। और अब वो नॉट आउट गए। अब उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि 85 पर खेल रहे हैं इस टाइम पर अजान अवेस। बहुत इंप्रेस किया उन्होंने। अगर हम आज आपको ये बताएं कि लेट खेला है उन्होंने, बॉल को बाउंस को राइड किया और सॉफ्ट हैंड से खेला है। और अर्ली ऑन जब हमने देखा है कि जहां पर जो प्रॉपर टेस्ट मैच बैटिंग होती है, जब उनको सर्वाइव करना था, तो उन्होंने वो अपने सॉफ्टवेयर स्किल्स भी दिखाए और बॉल को लीव भी बड़ा अच्छा किया, डक भी बड़ा अच्छा किया। एक उनको ब्लो मिला था, हेलमेट में उनको लगी थी बॉल, नाहिद राणा की बड़ी पेसी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने वहां पर आके गट्स दिखाए जिस तरीके से उन्होंने खेला। बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एक लेफ्ट हैंड की जो एलिगेंस होती है थ्रू कवर एरिया, वो हमें देखने को मिली। जिस तरीके से उन्होंने प्लेसमेंट दिखाई वहां पर, फिर हमने देखा कि टुवर्ड्स एंड हमें उन्होंने बैक फुट के शॉट्स भी दिखाए, जो पुल मारे उन्होंने नाहिद राणा को, तो उन्होंने वहां पर फिर डिक्टेट किया। स्पिन के अगेंस्ट भी वो बहुत ही कंफर्टेबल नजर आए। अर्ली ऑन थोड़ा सा जो आपको पता है डेब्यू पे और सारी चीजें, उसके बाद वो पेस के अगेंस्ट भी बड़ा कंफर्टेबल रहे। मैच्योरिटी भी दिखाई उन्होंने जिस तरीके से टुवर्ड्स एंड हमने देखा कि वो नॉट आउट वापस आए और उनको पता था कि आज के दिन बैट कैरी करके जाना कितना इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीजें अगर हम देखें तो आज के दिन के पाकिस्तान के मेनली अगर हम बात करें, जो पाकिस्तान ने आज का दिन डे 2 है वो पाकिस्तान ने जीता है। तीनों सेशन पाकिस्तान ने जीते हैं कंफर्टेबली, हम ये कह सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए दो हीरोज यहाँ पर मेनली रहे, बॉल के साथ अब्बास रहे और फिर बैट के साथ हमने देखा कि अजान अवेस, दोनों ने पाकिस्तान के लिए आज का दिन जीता है। यही टेस्ट मैच की खूबसूरती है। कल के दिन हमने देखा था बांग्लादेश बहुत आगे निकल गई थी, आज का दिन हमने जीती है, लेकिन स्टिल क्योंकि बांग्लादेश बहुत आगे है तो हम ये नहीं कह सकते कि हम आगे निकल गए हैं। हम अभी भी थोड़ा सा पीछे ही हैं, लेकिन क्योंकि अभी 234 रन की वो जो हमें अभी से कहते हैं आप ट्रेल हम कर रहे हैं 234 रन से, वो हमारे पास वहां पर मौजूद है। और फिर इसके अलावा मैंने आपको बताया कि चौथी इनिंग जो हमने यहाँ पर खेलनी है वो भी क्रूशल होगी। तो हमारी यहाँ पर लीड लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हमें ये पहली इनिंग को जो बेस मिली हुई है उस पर बिल्ड करके बड़ा टोटल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ताकि हम बांग्लादेश को चैलेंज कर सकें। और अगर हो सके तो ये कोशिश करें कि एक ही बार बैट करें और उनको बैट आउट कर दें गेम से। तो ये टारगेट होना चाहिए यहाँ पर और इस चीज को माइंड में रख के खेलना चाहिए। अभी हमारी 9 विकेट्स बाकी हैं और हम देखेंगे अभी हमारे जो इंपॉर्टेंट बैटर्स थे जो हम देख रहे हैं कि टेस्ट मैच में पिछले कुछ अर्से से रन कर रहे हैं, वो सऊद शकील है, आगा सलमान है, तो वो भी आना है। शान मसूद भी अच्छी फॉर्म में, वो भी वहां पर भी उन्होंने आना है बैटिंग करने। फिर अगर हम बात करें रिजवान ने भी, तो इस तरीके से देखें। और हम 11वें नंबर पर जो आते हैं मोहम्मद अब्बास, उससे ऊपर हम देखते हैं नुमान है, या फिर हसन अली है या शाहीन शाफरी, इनसे भी आप एक्सपेक्ट करें ये भी आपको 50 से 60 रन ये सारे जोड़ के दे दें। तो उस सारी चीजों को देखकर आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि पाकिस्तान को पहली इनिंग बड़ी खेलनी है, बेस मिल गई है उनको, उस पर बिल्ड करना है, लाइट नहीं लेना। आज के हवाले से अगर हम बांग्लादेश की बॉलिंग को देखें तो मेहदी हसन मिराज जो है वो उनकी तरफ से उन्होंने सिर्फ 1 विकेट हासिल की, बाकी सारे बॉलर्स विकेट लेस रहे। अर्ली ऑन जो स्पेल की थी पेसर्स ने, उसके अलावा वो उस तरीके से इंप्रेस नहीं कर पाए। उनके इकोनॉमी रेट्स भी बहुत हाई हैं और विकेट भी नहीं ले पाए। और यहाँ पर उनके जो स्पिनर्स हैं, ज्यादातर हमने उन पे डिबेट की सारी चीजें बात की हमने उनके पेस अटैक पे, लेकिन मेहदी हसन मिराज और ताजुल इस्लाम दोनों ने यहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ पर मेहदी हसन मिराज, क्योंकि उनके पास यहाँ पर खेलने के लिए लेफ्ट हैंडर्स ऑप्शन मौजूद है। पाकिस्तान के पास 7 लेफ्ट हैंडेड बैटर्स हैं और अभी भी हमने देखा कि मिडिल में 2 लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे हैं और उन्होंने एक लेफ्ट हैंड को आउट भी किया है। तो हमने देखा कि जिस तरीके से वो कंट्रोल से वहां बॉल कर रहे हैं, उनको कोई इतनी जिसे कहते हैं टर्न नहीं मिल रही वहां से, सरफेस से इतनी वाइट नहीं मिल रही, लेकिन उनकी आर्म बॉल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत उसको अच्छा डिस्गाइज करते हैं और उस पर वो बैटर्स को आउट करते हैं और सेटअप करते हैं एक तरीके से, हमने देखा है। तो वो बड़ा इफेक्टिवली वहां पर बॉलिंग कर रहे हैं और इंप्रेसिव रहे हैं। और सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं कि थ्रेट करने वाले वही रहे हैं मेरी नजर में, मैंने जो स्पेल देखा तो बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं। ताजुल इस्लाम भी बड़ा नबातुल्लाह स्पेल किया उन्होंने। तो ये चीज भी देखनी पड़ेगी हमें कि हमने उनको लाइटली नहीं लेना। बेस मिल गई है पाकिस्तान को, एक बड़ी पार्टनरशिप अभी है, एक लग चुकी है, एक स्टैंड भी खड़ा हुआ है, उसके बाद बैटर्स आना, तो उसमें बिल्ड करके बड़ी इनिंग खेलनी है, बैट आउट करना कोशिश करें बांग्लादेश को गेम से, तो ही हम ये मैच जीत सकते हैं। तो जो भी फर्दर अपडेट होगी हम यहाँ पे देंगे इस वीडियो में। फिर कितनी इंग्लिश दीजिएगा।